बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 76, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम, मुहावरात और ज़रबुल इमसाल की पहचान और इस्तेमाल कर सके। ठीक है, यानी कि मुहावरात किसे कहते हैं, मुहावरा किसे कहते हैं, ज़रबुल इमसाल किसे कहते हैं, इसको पहचानना, फिर उसके बाद इसके इस्तेमाल का तरीका हमने जानना। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले देखें कि मुहावरा क्या है। कवायद की रूह से मुहावरा उसे कहते हैं कि कोई कलिमा या कलाम अपने हकीकी माना की बजाय मजाजी माना में आए। ठीक है, यानी कि लफ्ज के ज़ाहरी लुग़वी माना ना लिए जाए, बल्कि वो मखसूस मफहूम समझा जाए जो अहले ज़ुबान की गुफ्तगू में राइज है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल आसान अल्फाज में कि मुहावरा उसे कहते हैं कि जब किसी भी कलमे या कलाम के अंदर वो लफ्ज जो है हकीकी माना की बजाय मजाजी माना, क्योंकि दो किस्म के माना होते हैं। ठीक है, आपके सामने स्लाइड है। अब ये किताब है, इसका ये हकीकी माना है। ठीक है, इल्म, यानी कि किताब इल्म जो है कहते हैं कि इल्म हासिल करो। ठीक है, अब इसका किताब जो है उसकी तस्वीर ये हकीकी है। अब इसका अगर मजाजी माना करेंगे तो रोशनी होगा। ठीक है, इस किताब से हमें रोशनी मिलती है, हिदायत मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती है। ठीक है, जिस तरह ये देखें मुहावरात की मिसालें, सबसे पहले है नमक छिड़कना। नमक छिड़कना, अब ये मुहावरा हमने हकीकी माना नहीं बल्कि इसका मजाजी माना में इस्तेमाल करना। हकीकी माना तो यही होगा कि नमक जो है उसको छिड़कते, जिस तरह सालन के ऊपर या किसी भी चीज़ पे। ठीक है, ये इसका हकीकी। बल्कि नमक छिड़कना ये हम अल्फाज उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जुमले के अंदर कि जब हम किसी इंसान को दुख में पाते और मज़ीद उसको दुखी करने के लिए कोई ऐसी बात कर देते कि उसका दिल अफसुर्दा हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ना, ये नमक जो है छिड़कता है, जख्मों पे नमक छिड़क रहा है, यानी कि दुखी इंसान को मजीद दुख देना, ये इसका मजाजी माना है। दूसरा है तोती बोलना। अब इसका अगर हकीकी माना किया जाए, तोती बोलना का क्या मतलब होता है कि तोता बोलता है। ठीक है, ये हकीकी माना है। लेकिन तोती बोलना मुहावरा है, इसका मजाजी माना क्या करेंगे कि किसी की शोहरत यानी कि आम होना, असर और सूख होना, या किसी की दाग पे बैठना, ये इसका मजाजी माना है। इसी तरह सर तस्लीम खम करना। ठीक है, सर तस्लीम खम करना, इसका मतलब क्या है कि हार मान लेना या किसी का हुक्म दिल से कबूल कर लेना। वैसे अगर हकीकी माना किया जाए, सर तस्लीम के अपने सर को झुका लेना। ठीक है, खम होता झुकाना। ठीक है, चौथा है दिल बढ़ाना। दिल बढ़ाना किसे कहते हैं, इसका हकीकी माना कि दिल जो है ना बढ़ गया, ये हकीकी माना। मजाज के अंदर के शदीद रंजीदा होना या आंखों में आंसू आ जाना, ये इसका मजाजी माना है। ज़रबुल मिसल क्या है, ये ज़रब का मतलब होता है बयान करना, मिसाल से मिसाल को बयान करना। ठीक है, इंसान के बारहा और मुसलसल तजुर्बात के बाद किसी बात, वाक़े और काम से जो नतीजा अखज़ किया जाता है उसे ज़रबुल मिसल का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसकी जमा है ज़रबुल इमसाल। उर्दू ज़बान में इसे कहावत भी कहते हैं। मुहावरात की तरह ज़रबुल इमसाल भी अपने हकीकी माना की बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल होता। ठीक है, इसकी भी मिसाल देख लेते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इसका मफहूम क्या है कि अपनी नाअहली को दूसरों पर या हालात पर डालना। ठीक है, ये हम उस वक़्त इस्तेमाल करते जब एक बंदा खुद नाअहल हो और अपनी नाअहली किसी दूसरे पे डाल रहा हो कि ये इसने सही नहीं किया, हालांकि वो खुद ठीक नहीं है। ठीक है, और जो हुकूमत ठीक नहीं है, उसका जो है मलबा वो अवाम ठीक नहीं है। ठीक है, ये इसकी मिसाल। जब कोई इंसान खुद कोई काम दुरुस्त तरीके से ना कर सके और नुक्स काम की जगह या औजारों में निकाले। ठीक है, उसके बाद दूसरी कहावत ज़रबुल इमसाल क्या है कि भैंस के आगे बीन बजाना। हकीकी माना क्या होगा कि भैंस आपके सामने खड़ी, उसके सामने आप बीन बजा रहे, ये इसका हकीकी माना। लेकिन हमने पढ़ा है कि ज़रबुल इमसाल में मजाजी माना, तो मजाजी माना कि इसका मफहूम कब क्या है कि बात का बिल्कुल असर ना होना। ठीक है, किसी बेवकूफ़ या नासमझ इंसान के सामने अकल और समझ की बात करना जिसका उस पर कोई असर ना हो, उस वक़्त हम ये जो ना ज़रबुल मिसल जो है कहावत को इस्तेमाल करेंगे। जब एक बंदा आपके सामने, उसको पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, आप उसके सामने दलाइल दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हकाइक बयान कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है,
تو اس کے سامنے بڑی بات کرنا، بڑی دلیل رکھنا ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے ترکیب، تقابل، محاورہ، ضرب الامثال میں فرق۔ محاورہ اس کی بنیاد ہوتا ہے، یہ چند الفاظ کا مجموعہ یا کلام ہوتا ہے، جبکہ ضرب المثل جو ہوتا ہے یہ انسانی تجربات کا نچوڑ اور کسی بات کا نتیجہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محاورے کے اندر مصدر کا استعمال یعنی کہ نون الف نا کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ ضرب المثل میں مصدر کا ہونا ضروری رہی، یہ ایک مکمل جملہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محاورے کے اندر جو ہے اس میں کوئی طویل کہانی یا قصہ پوشیدہ نہیں ہوتا، اور ضرب المثل اس کے پیچھے عموماً کوئی واقعہ یا طویل تجربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج کے لیکچر میں سیکھا ہے کہ زبان میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں یہ محاورات، اور ان کے معنی مجازی ہوتے ہیں، اور ضرب الامثال ہمارے بزرگوں کی دانائی اور صدیوں کے تجربات کا خزانہ ہے۔ ان دونوں کے درست استعمال سے ہماری گفتگو اور تحریر مؤثر، جاندار اور معیاری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب ایک تدریسی جانچ ہے، اس میں عبارت ہے اس میں سے ضرب الامثال اور محاورات الگ کریں، لکھیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔